स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग। तो इसमें हम जानेंगे, आज का टॉपिक है हमारा कब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और कब संपाती होती हैं और कब समांतर होती हैं। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशन होती हैं, पहले उन कंडीशन को समझ लेंगे, फिर उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बोर्ड एग्जाम में हर पेपर में दिखाई पड़ेंगे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं यहाँ पर कब कंडीशन में प्रतिच्छेदी होंगी, कब समांतर होंगी। तो यहाँ पर तीन कंडीशन दी हुई हैं। दो समीकरण आपके सामने दिए होंगे, a1 x प्लस b1 y प्लस c1, दूसरा लिखा हुआ है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो समीकरण लिखे हुए हैं, इनके आधार पर फार्मूले कुछ निकलेंगे। वो क्या है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती हैं, कब प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को, यानी काटती हैं। तो वो कंडीशन कब होगी जब a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर न हो, तब ये कंडीशन होगी। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी है संपाती कब होगी। तो संपाती कब होगी अगर a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर हो और बराबर हो c1 बटे c2 के, यानी ये तीनों जो अनुपात हैं ये आपस में क्या हो, बराबर हो, तो रेखाएं क्या कही जाती हैं, संपाती कही जाती हैं। तीसरी कंडीशन है यहाँ पर समांतर की। तो समांतर कब होती हैं, इसमें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, यानी c1 बटे c2 के बराबर नहीं होता है, तब रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं। तो इन तीन कंडीशन को आप याद कर लीजिए और इसी से संबंधित जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इसमें हमको करना है, ज्ञात करना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। तो इसके लिए भी हमने कंडीशन देख ही ली है। तो यहाँ पर सबसे पहले a1 a2 छांटना होता है। तो पहले वाला समीकरण लिखा हुआ है, जो x के साथ में वैल्यू लिखी ये a1 है, y के साथ में जो लिखा वो b1 है, और जो ये लिखा हुआ अचर पद ये है आपका c1। ऐसे ही ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। तो यहाँ पर a1 हमारा कितना हो जाएगा, a1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5 और b1 क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा, इसको माइनस लगा हुआ है तो माइनस का साथ में रखना है निशान, इसको छोड़ना नहीं है। और जो c1 है वो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर पहुँचेंगे तो इसमें देखेंगे सेकंड वाले में यहाँ पर a2 होगा, a2 बराबर हो जाएगा हमारा जो x के साथ में लिखी हुई है नंबर जो भी होगा वो हो जाएगा a2। तो a2 हो गया हमारा 7 और यहाँ पर b2 क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा 6 और जो है आपका c2 क्या हो जाएगा, तो c2 हो जाएगा यहाँ पर माइनस का निशान, अगर माइनस में है तो वो हमको लेना है, प्लस में लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस में अगर निशान लगा हुआ है तो माइनस भी साथ में लिखना है। अब हमको क्या निकालना है, वही अनुपात निकालना है, a1 बटे a2 और b1 बटे b2। तो a1 ये है और a2 ये है, तो पहले हम निकालेंगे a1 बटे a2। a1 बटे a2 का मान कितना आएगा, a1 है 5 और a2 है आपका 7। और दूसरा कौन सा है, दूसरा निकालेंगे b1 बटे b2। तो b1 बटे b2 निकालेंगे, b1 का मान है माइनस का 4 और b2 का मान यहाँ पर है 6। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि 2 से दोनों आपस क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 से करते हैं 2 3 6 और 2 यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और नीचे हो जाएगा 2 3 6, यानी ऊपर हो जाएगा -2 बटे 3। फिर निकाल लेते हैं हम c1 बटे c2। तो c1 कहाँ है, c1 है 8 और c2 है आपका -9। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि ये कोई बराबर आपको दिख रहे हैं। ये है a1 बटे a2 का मान 5 बटे 7 और b1 बटे b2 का मान निकला है -2 बटे 3। तो इसका मतलब है कि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, बराबर नहीं है, क्योंकि इसका मान है 5 बटे 7 और इसका मान है -2 बटे 3। तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, रेखा युग्म जो दिया हुआ है ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रतिच्छेदी। ये कैसा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं।
तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है 9x + 3y + 12 और 18x + 6y + 24। तो यहाँ पर a1 a2 हम समझ लेते हैं। a1 हमारा कितना है, यहाँ पर a1 का मान है 9 और a1 हो गया और a2 कहाँ होगा, ये होगा। तो पहले a1 b1 c1 लिख लेते हैं। तो b1 क्या है, b1 है हमारा जो y का है गुणांक, वो है 3। c1 कौन है, जो अचर पद है, यानी 12। इसमें पहुँचेंगे तो यहाँ पर हमको निकालना है a2। तो a2 कौन सा होगा, जो x का गुणांक होगा। तो x का गुणांक है 18, a2 हो गया। और b2 कौन सा होगा, जो इसमें y का गुणांक होगा, वो 6 हो गया। और c2 कितना होगा, c2 हो जाएगा अचर पद यानी 24। तो इस तरीके से a1 a2 और b1 b2 सब आ चुके हैं। अब इनका हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है यानी रेशियो। तो a1/a2 पहले निकालेंगे। तो a1 का मान 9, a2 का मान 18, तो 9/18। अब ये देख लेते हैं, अगर ये आपस में कट रहे हैं यानी डिवाइड हो रहे हैं किसी नंबर से, तो उनको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 9 से कट जाएगा, तो 9 × 1 = 9 ऊपर हो गया 1 और 9 × 2 = 18, ये यहाँ पर 2 हो गया। दूसरा निकाल लेते हैं, b1/b2 की वैल्यू क्या आएगी। तो b1/b2, b1 का मान है यहाँ पर 3, तो 3 रखेंगे और b2 की वैल्यू है 6। तो यहाँ पर ये भी हम देख लेते हैं, ये 3 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। और उसके बाद हम निकालेंगे c1/c2। तो c1/c2 निकालेंगे। तो c1 का मान यहाँ पर लिखा हुआ है 12 और नीचे लिखा हुआ है ये 24। तो 12 से ये भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या, 1/2। 12 × 2 = 24, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24। तो यहाँ पे क्या आया है हमारा 1/2। तो देखिए सारे आपस में क्या रहे, बराबर आ रहे हैं। a1/a2 का मान 1/2, b1/b2 का मान भी 1/2 आया है, c1/c2 का मान भी 1/2 आया है। इसका मतलब तीनों यहाँ पर क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर तीनों बराबर आ गए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर क्या आया, 1/2। जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या कंडीशन थी, तीनों बराबर होने की कंडीशन में होता है रेखाएं संपाती। तो ये कैसी हो जाएंगी, यहाँ पर संपाती हो जाएंगी, संपाती होंगी। कैसी हो जाएंगी, संपाती होंगी। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ 6x - 3y + 10 बराबर में 0 लिखा हुआ है। यहाँ पर 2x - y + 9 = 0। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर a1 क्या हो जाएगा, a1 माने x का गुणांक। तो a1 का मतलब x का गुणांक यानी 6 हो गया। a2, अब b1 यहाँ पर पहले लिखेंगे, तो b1 हो जाएगा -3 यानी y का गुणांक। c1 क्या हो जाएगा, अचर पद जो होता है वो हो गया 10। उसके बाद इस वाले में इस वाले का लिखेंगे, तो इसमें जो लिखा हुआ है वो है a2। तो a2 होगा x का गुणांक क्या, 2 और y का गुणांक होगा यानी b2। तो b2 बराबर, इसके साथ में कोई नंबर नहीं लिखा है, कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 इसके साथ में है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -1। और उसके बाद क्या लिखना है, c2। तो c2 क्या होगा, c2 होगा ये 9, c2 हो गया हमारा 9। तो इस तरीके से a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारे हमारे आ चुके हैं। अब हम इनका क्या निकालेंगे, अनुपात, यानी a1/a2 सबसे पहले निकालेंगे। तो a1/a2, a1 का मान है 6 और a2 का मान है 2। तो इसको 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, 2 × 1 = 2, तो यहाँ पर 3 आ गया है। फिर निकालेंगे b1/b2 का मान। तो b1/b2 निकालेंगे, तो b1 का मान दिया हुआ है यहाँ पर -3 और b2 का मान दिया हुआ है -1। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर में आया 3। अब हम निकालेंगे c1/c2। तो c1/c2 हम निकालेंगे। तो c1/c2 की वैल्यू क्या होगी, c1 का मान लिखा हुआ है यहाँ पर 10 और c2 का मान लिखा हुआ है 9। तो यहाँ पर देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 तो आ रहा है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आ रहा है। क्या कहने का मतलब है कि a1/a2 बराबर आ गया है b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू 3 है। तो ये दो तो आपस में बराबर हैं, लेकिन तीसरे वाले के बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन निकल के आई, इसका मतलब ये हो गया रेखाएं कैसी हैं, समांतर है, ये समांतर। तो इन कंडीशन को अगर आप लोग याद रखेंगे तो कम से कम 3 नंबर का काम आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सीख लिया है
इसके बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।